Students, good evening. This is the 2023. Maybe all of you fit and fine. Students, ये नव वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप लोग अपने लाइफ में बहुत सफल हों। इस बेस्ट विशेष या शुभकामनाओं के साथ हम नए साल के शुभकामनाएँ आपको देते हैं और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। आप लोग हमेशा अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, अपने लाइफ में हमेशा निरंतर सफलता की चोटी मीन्स टॉप ऑफ द सक्सेस पर पहुंचो। ये मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए है। स्टूडेंट्स, इधर कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे कुछ गले में प्रॉब्लम हो गई थी, मीन्स मेरा गला बैठ गया था। इसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट फ्रॉम टुडे वी अगेन स्टार्ट टू अपलोड द वीडियो। तो नाउ एट फर्स्ट वी अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू द क्लास 11th, द चैप्टर दैट इज स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम. So we explain the equilibrium in previous videos. We have explained the more topic related to the chapter equilibrium. Now today in this chapter we explain the next topic, that is electrolytes. Students, electrolytes आप पहले भी जानते हैं कि electrolytes means जो सब्सटेंस मोल्टेन स्टेट में या फ्यूज्ड या सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलाइट्स. मीन्स क्या हुआ कि दोज सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट और मोल्टेन स्टेट. मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, ठीक है, एंड फ्यूज्ड पिघला हुआ, एंड इन एक्वस सॉल्यूशन. यानी कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में या फ्यूज्ड स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. मीन्स दोज सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट, मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एग्जाम्पल एसिड्स, जो एसिड्स होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं. बेसिस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट होता है. मेटल्स ऑक्साइड भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन मीन्स नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे. मीन्स दोज सब्सटेंसेस which do not conduct electricity in a fused state and in aqueous solution are called non-electrolytes. यानी ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो कि एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. ठीक. अब स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक. इलेक्ट्रोलाइट्स स्टूडेंट्स टू टाइप के होते हैं. दैट वन इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में. देखिए, नेम से स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब जो पावरफुल है, और आप ये जानते होंगे कोई सब्सटेंस अगर पावरफुल है तो वो आयोनाइज हो जाएगा. तो मीन्स सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट completely into ions in aqueous solution and hence are very good conductor of electricity are called strong electrolytes. यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, ऐसे सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे. जैसे NaCl, KNO3, MgBr2,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, H2SO4, ये सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल आपको दें, ये स्टूडेंट्स जैसे NaCl है, अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे, एक्वस में AQ करोगे, तो ये सोडियम आयन और किस में डिसाइड हो जाएगा, क्लोराइड आयन में। इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। तो जब कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया तो इसमें इधर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दियर आयंस। यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो आयन है, इसके बीच कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये टोटल का टोटल आयोनाइज हो गया, इधर कुछ बचा ही नहीं। जस्ट इसका अपोजिट स्टूडेंट्स होता वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक क्या है? वीक मीन्स आप जानते होंगे कमज़ोर। तो जब कोई कमज़ोर होगा तो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। तो मीन्स स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट in a aqueous solution and hence conduct electricity to a small extent are called weak electrolytes। यानी जो पूरा आयोनाइज नहीं हो, यानी कुछ आयोनाइज हो जाए, कुछ बचे रह जाए। तो जब कम आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करेगा, जैसे NH4OH, HCOOH, CH3COOH, RNH2, ये सब कैसे वीक। जैसे देखिए अभी वीक हैं तो वीक का मतलब ये कुछ आयोनाइज होगा, कुछ आयोनाइज नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इसीलिए जब इनका आप रिएक्शन लिखोगे तो बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इधर आयोनाइज हो जाएगा, कुछ और कुछ सब्सटेंस बचा होगा, तो जिसके कारण ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश इसमें होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेम से क्लियर है, आयोनिक। आयोनिक मतलब जिसमें आयंस हों, तो यानी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द आयोनिक इक्विलिब्रियम। जैसे अभी हमने कहा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान ली हमने लिया NH4OH, ये आपका कैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करोगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन देगा। तो ये बनाएगा क्या स्टूडेंट्स, NH4 पॉजिटिव AQ बना देगा और ये OH नेगेटिव बन जाएगा, OH नेगेटिव एक्वस। तो ये पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होगा, यानी कुछ सब्सटेंस यहाँ पर बचा रहेगा, कुछ आयोनाइज हो गया। इसका मतलब इसके और इसके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो जो आयंस और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच इक्विलिब्रियम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। मीन्स इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम जानेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? आपने अभी कहा कि कुछ सब्सटेंस आयोनाइज होगा, कुछ इधर बचा रहेगा। तो जितना डिसोसिएट हुआ उसमें अगर टोटल नंबर आप मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी, जो फ्रैक्शन आएगा, उसी को आप क्या कहोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहोगे। तो मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, यानी जितना डिसोसिएट हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यानी किसी सब्सटेंस के जितने मोल्स लिए गए थे उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो जो आएगा उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपके कोर्स में एसिड और बेस के 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है आर्हिनियस, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी और तीसरा है लीविस। तो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे आर्हिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट्स, आर्हिनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोजन आयन इन वाटर। यानी एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन रखते हैं और जब इसको वाटर में आप डिसोसिएट्स करोगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देता है। ठीक, जैसे देखिए HCl है,
HNO3 है, H2SO4 है, HI है, HBr है, HClO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे HNO3 है, अगर इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये देगा हाइड्रोजन आयन एक्वस और NO3 एक्वस। ठीक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इसलिए कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, इसलिए इसको आप सिंगल एरो लगाओगे। तो इसमें से किसी का HCl ले लो, HNO3 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, या HI ले लीजिए, HBr ले लीजिए, HClO4 ले लीजिए। आप किसी का डिसोसिएशन कराओगे तो ये आपका हाइड्रोजन आयन बनेगा। जैसे यहाँ पर NO3 था तो NO3 1 नेगेटिव बन गया। आपने ये H2SO4 लिया तो हाइड्रोजन 2 है तो 2H पॉजिटिव एक्वस बन जाएगा, और फिर ये SO4 2 नेगेटिव एक्वस बन जाएगा। इसी तरह आप HI को लोगे तो H पॉजिटिव एक्वस बन जाएगा और I नेगेटिव एक्वस बन जाएगा। HBr को लोगे तो H पॉजिटिव एक्वस बन जाएगा और Br नेगेटिव एक्वस बन जाएगा। किसी को आप लोगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए आप सिंगल एरो लगाते हो। लेकिन वीक एसिड्स क्या होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। वीक एसिड कौन कौन है, HCOOH, CH3COOH, H3PO4, HF, HCN, H2S, ये सारे ऐसे हैं जो कि वीक एसिड हैं, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। तब क्या करोगे आप, जैसे CH3COOH है, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे यानी एक्वस करोगे तो ये CH3COO नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव बन गया। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। क्योंकि ये वीक है इसलिए कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए यहाँ आप रिवर्सिबल का साइन लगाओगे। रिवर्सिबल मतलब कुछ अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो गया जबकि कुछ अमाउंट क्या होगा, बचा रह गया। इसी तरह H3PO4 को लोगे, AQ यानी वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये H3 है तो 3H पॉजिटिव बन गया और PO4 3 नेगेटिव बन जाएगा, एक्वस। इसी तरह आप HF को लोगे तो HF डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव AQ और F नेगेटिव बन जाएगा। HCN को लोगे तो H पॉजिटिव और CN नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन ये सारे वीक आपके हैं, इसलिए आप इसमें हमेशा कैसा साइन लगाओगे, रिवर्सिबल का लगाओगे, जबकि स्ट्रॉन्ग में आप हमेशा क्या लगाओगे, इरिवर्सिबल का लगाओगे। ठीक, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेस। अभी आपने एसिड के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। अब बेस इज अ सब्सटेंस, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड गिव्स एंड गिव्स हाइड्रोक्सिल HYDROXIL हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव इन वाटर। यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है और जब वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव देता है। अब जैसे NaOH, KOH और BaOH होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। NH3 CH3 NH2 C2H5 NH2 C6H5 NH2 NH4 OH AlOH होल थ्राइस, ये सब कैसे हैं, वीक बेस हैं, इसका मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। तो NaOH एक्वस ये स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके कारण आप इरिवर्सिबल का साइन लगाओगे, यानी ये कम्प्लीटली आयोनाइज होकर के Na एक्वस और ये OH एक्वस बना देगा। लेकिन NH4OH कैसा है, वीक है, तो जब ये वीक होगा तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए रिवर्सिबल होगा, क्योंकि कुछ सब्सटेंस इधर बचा रह जाएगा, कुछ आयोनाइज हो जाएगा। तो ये डिसोसिएट किया, NH4 पॉजिटिव बनाया और OH नेगेटिव। तो ये देखिए OH नेगेटिव दोनों दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, 20। ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पार्शियली मतलब कुछ आयोनाइज हो जाता है, कुछ बचा रह जाता है, जिसके कारण ये क्या होगा, वीक। अब इस तरह किसी को आप लिख लो, जैसे मान लीजिए AlOH का होल थ्राइस आप लिख लो, AlOH का होल थ्राइस, ये भी आपका एक्वस है, AQ अगर वाटर मिलाओगे, क्योंकि ये वीक बेस है तो वीक है तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो ये क्या बनाएगा, Al पर कितना पॉजिटिव होता है, 3, तो Al3 पॉजिटिव, AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और प्लस ये OH3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 3OH नेगेटिव AQ। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग किसमिस कोई मान ली हमने KOH ले लिया, तो ये आपका KOH आपका स्ट्रॉन्ग है
तो जब इसका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे AQ, तो ये स्ट्रांग होने के कारण कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो ये K पॉजिटिव AQ बन जाएगा, और ये OH जो है आपका OS नेगेटिव AQ बन गया। ठीक, तो ये स्ट्रांग था जिसके कारण ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, इसलिए आपने इरिवर्सिबल लगाया, नहीं पीछे नहीं लौटा। इसमें क्या हुआ, ये आपका कुछ पार्ट डिसोसिएट्स होगा, कुछ डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये वीक है। तो अगर सिंगल एरो लगा तो इसका मतलब स्ट्रांग है, और अगर रिवर्सिबल का लगा तो इसका मतलब क्या है, वीक है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्हिनियस एसिड एंड बेस। ओके, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. So all of you see this video carefully and try to understand all these topics. Okay, for today this is sufficient. In next video we uploaded the Bronsted acid and base and Lewis concept. So all of you see this video carefully, try to understand all these topics, and like, share and subscribe this channel, and say to others subscribe this channel, because this is very helpful channel in all field. Means this is helpful in the physics, in the chemistry also, and in all other fields also it is helpful. So all of you self subscribe and say to other to subscribe this channel, and also like, share and comment also. It is compulsory for all of you. If you see, then write the something, means comment something related to all topics. Okay, so again, happy new year, take care, bye bye students.